जय हिंद साथियों, वाईएम क्लासेस पर आपका तहे दिल से स्वागत है। जय हिंद। आज हम लोग बात करने वाले हैं राघव सीरीज के 4 पार्ट्स में, जिसमें आज 11 इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और यह प्राचीन इतिहास से संबंधित है, यानी एशियंट हिस्टोरी से प्रश्न हैं, जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे प्रश्न बनते हैं। और यह आए हुए महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हमारे इतिहास यानी प्राचीन इतिहास में कौन कौन सी घटनाएं घटी और कौन कौन से खोज हुए, उन पर ही आधारित यह सीरीज है। तो चलिए बिना देरी किए फटाफट स्टार्ट करते हैं। आज का पहला है, अतीत का अध्ययन क्या कहलाता है। अतीत मतलब बीता हुआ समय को आप कहते क्या हैं। पहला सब प्रश्न तो यही है, इतिहास से ही संबंधित है। तो अतीत का अध्ययन क्या कहलाता है, तो आपको पता होगा कि इतिहास अतीत का अध्ययन क्या कहलाता है, इतिहास कहलाता है। अब बात करते हैं इतिहास की परिभाषा कुछ जान गए, तो इतिहास के जनक कौन है। तो इतिहास के जनक हैं हेरोडोटस हैं। टोडस या डोटस, ध्यान से, हेरोडोटस इतिहास के जनक हैं। हेरोडोटस इतिहास का परिभाषा सीखें और इसके जनक। अब बात करते हैं मानव जाति का पालना किस महादेश को कहा जाता है, यानी सबसे पहले मानव कहाँ हुए उसकी बात हो रही है कि किस महादेश को हम मानव जाति का पालना कहा जाता है। तो यह प्रश्न का आंसर अगर आपको पता है तो कमेंट में छाप सकते हैं। तो मानव जाति का पालना अफ्रीका को कहा जाता है। अफ्रीका। अब मानव जाति का हो गया, तो इसके बाद आएगा हमारा सभ्यता संस्कृति। तो सभ्यता का पालना किस महादेश को कहा जाता है, तो एशिया को। यानी एशिया महादेश में सभ्यता और संस्कृति की बात होने लगी। उसके बाद बात आती है इतिहास को कितने खंडों में बांटा गया है। तो इतिहास को 3 खंडों में बांटा गया है। 3 खंड में, यानी इन 3 खंडों में अलग अलग समय में अलग अलग इतिहास हमारे हुए। जो हमारा था पहला इतिहास, यानी पहला इसका भाग था प्रागैतिहासिक काल। इस काल का कुछ मतलब इतिहास में कुछ जानकारी विवरण नहीं था, ना ही लिखा हुआ, सिर्फ और समझ पर आधारित था। लेकिन जो आद्य था इसमें कुछ था हम लोग का आद्य ऐतिहासिक काल, और एक है तीसरा है आपका ऐतिहासिक काल। हमारा जो इतिहास है इन्हीं 3 कालों में बांटा गया है। पहला है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा ऐतिहासिक काल। यानी इतिहास के तीन कितने खंडों में बांटा गया है, इन्हीं 3 खंडों में बांटा गया है। अब बात करते हैं हम भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है, यह प्रश्न, छठा प्रश्न आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह है अलेक्जेंडर कनिंघम। कनिंघम। प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 7 पर बात करते हैं कि मानव द्वारा पाला गया प्रथम जानवर कौन सा था। यह इतिहास में बार बार प्रश्न पूछा जाता है और यह प्रश्न का आंसर आप जानते भी होंगे कि मानव द्वारा पाला गया प्रथम जानवर कौन सा था। तो प्रथम जानवर था आपका कुत्ता। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, किस काल को माइक्रोलिथ काल कहा जाता है। किस काल को माइक्रोलिथ काल कहा जाता है।
तो इस माइक्रोलिथ काल को हम मध्य पाषाण काल कहते हैं। मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल कहते हैं। किस काल में मानव आखेट यानी शिकारी थे? यह भी प्रश्न महत्वपूर्ण है। किस काल में प्रश्न कर रहा है कि किस काल में मानव आखेट का काम करते थे यानी शिकारी थे? यह हमारा है पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल। मानव द्वारा खोजी गई सबसे पहली धातु कौन सी? यह भी प्रश्न महत्वपूर्ण है। और मानव द्वारा सबसे पहली धातु खोजी गई वह है हमारा तांबा। तांबा का खोज किया गया। प्रश्न नंबर 11 है, किस स्थान से पहली बार चावल का साक्ष्य मिला? यह प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। इसे बार बार एसएससी में भी प्रश्न पूछा गया है कि किस काल में यानी किस स्थान पे पहली बार चावल का साक्ष्य मिला? तो इलाहाबाद के कोल्डी हवा से। इलाहाबाद के कोल्डी हवा से, इलाहाबाद के कोल्डी हवा से किसका साक्ष्य प्राप्त हुआ? तो चावल का साक्ष्य प्राप्त हुआ। यह महत्वपूर्ण 11 प्रश्न जो इतिहास से संबंधित हैं और ये प्राचीन इतिहास से प्रश्न हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में महत्वपूर्ण टॉपिक्स में महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। बने रहें हमारे साथ, आप अंत तक टिके रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।